गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और बात कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में मूल रूप से देखेंगे तो भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का अध्ययन करता है। अतः भूगोल को भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल नामक दो मुख्य शाखाओं में 18वीं सदी में बांटा गया है। भौतिक भूगोल के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है, जैसे पर्वत है, पठार है, पर्वत है, गार्ज है, कैनियन है, घाटियां है, वायुमंडल है, महासागर है। तो ये सब तत्व भौतिक भूगोल के ही तत्व है। दूसरी ओर मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। सीनियर क्लास के अनुसार 3 परिभाषाएं मुख्य है। एक रेडजेल की चलेगी अपने, दूसरी एलन कुमारी चर्चिल सैम्पुल की चलेगी, इनके अलावा एक विडाल लीला ब्लास महोदय की है। वो आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जाति का वितरण एवं उसके मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल को 2 अलग अलग परंतु परस्पर संबंधित शाखाओं में बांटा जाता है। एक है क्रमबद्ध और दूसरी प्रादेशिक। मतलब भूगोल विषय की 2 शाखाएं हैं। भूगोल विषय की अध्ययन शैली के आधार पर 2 शाखाएं हैं। एक क्रमबद्ध भूगोल और दूसरी प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में क्या है, निरंतरता बनी रहती है, यूनिट वाइज यूनिट तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो मानव भूगोल है अपने ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्रमबद्ध भूगोल का भाग है, जबकि भौतिक भूगोल है ये प्रादेशिक भूगोल का है। तो मानव भूगोल में मानव तथा प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति तथा वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जर्मनी के विद्वान वे हैं फ्रेडरिक रेडजेल। जर्मन है फ्रेडरिक रेडजेल, जिनका जन्म वर्ष 1844 में हुआ और मृत्यु 1904 में हुई। मतलब इनका जीवन काल मात्र 60 वर्ष का रहा है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्रकाशन को भूगोल में मानव केंद्रित विचारधारा को स्थापित करने के कारण एक युगांतरी घटना माना गया। मतलब 2 युगों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंट है, वो परिभाषित करने वाला माना गया। और आज के दौर में रेडजेल को मानव भूगोल का आधुनिक जो मानव भूगोल है, इसका जनक माना जाता है। तो रेडजेल के शब्दों में जो सीधी परिभाषा आती है सीनियर में, उसमें लिखा है कि मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा पृथ्वी के बीच संबंधों का एक संश्लिष्ट अध्ययन है। और यह परिभाषा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 2 साल के अंतराल से ये आती है। सैम्पल जो विख्यात अमेरिकन भूगोलवेता थी, ये पर्यावरण निश्चयवाद की कट्टर समर्थक भी थी। ये लिखते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब इस प्रकार तो रेडजेल कहते हैं कि इसमें मानव समाजों का और धरातल का अध्ययन किया जाता है, जबकि सैंपल के अनुसार क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील धरातल के बीच होने वाली क्रियाओं का संश्लिष्ट अध्ययन है। चलो आगे की बातें अपन बाद में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।